हेलो एवरीवन। तो बेटा क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 6.2 चल रही थी हमारी क्लास 9th में और क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने बात कर लिया था, ठीक है। तो आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 तुम्हारे बोर्ड पे लिखा हुआ है बेटा, आप लोग देख लो इसको क्या है। इसमें क्या पूछना क्या है, एक्स पूछ रहा है। ऐसे क्या पूछ रहा है, एक्स फाइंड करो। अगर जो ए सी पैरेलल डी की है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखें तो बोला है जो ए सी लाइन है ये पैरेलल टू डी, ये तुम्हारा डी पॉइंट है, डी के पैरेलल दिया है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, ओके। अब यहाँ से जल्दी से देखो बेटा, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा भाई। 55 है तो ये भी 55 होगा कि नहीं होगा, क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी लिख सकते हैं एंगल, इसका नाम रखते हैं तो BCF, BCF इज इक्वल टू एंगल CDE। क्या? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल, या इसी को हम बोलते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं? संगत कोण। ये संगत कोण है, इसकी वजह से इक्वल है, यानी कि BCF की वैल्यू भी क्या होगी, 55 डिग्री होगी, ओके। अब आगे बात करें एक्स की निकालना है तो ACB, कौन सा बेटा? ACB प्लस BCF, ये मिला के 180 है ना, हो रहा कि नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि ये देखो ये एंगल और ये एंगल मिला देंगे तो एक लाइन बना रहा। क्या बना रहा? लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हो गया? लीनियर पेयर। क्या है ये? लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर होने की वजह से इनका सम 180 हुआ। इसकी वैल्यू x थी, इसकी वैल्यू 55 इज इक्वल टू 180, दैट इज x इज इक्वल टू 125, राइट। यही आपका आंसर 125, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि जो AB है वो पैरेलल CD के है और जो BC है वो पैरेलल DE के है। तो हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे जल्दी से देखो, दिमाग क्या लगाना बेटा, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये जो CD है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। दो पैरेलल लाइन के बीच, दो पैरेलल लाइन के बीच, ये दो पैरेलल लाइन के बीच ट्रांसवर्सल का काम ये कर रही है। तो जितना एंगल ये होगा उतना ये होगा, क्यों? अल्टरनेट एंगल। क्या कहते हैं इसको? एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल। इसलिए ये भी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ओके। अब ये 40 हो जाएगा। फिर x और ये दोनों एंगल क्या है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, क्रमागत अंतःकोण, और इसका सम क्या होता है? 180 के इक्वल होता है। ये तो बताया था ना, इसका सम क्या होता है? 180 के इक्वल होता है, या इसको को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, ठीक है। आप लोग कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो लिखना चाहें तो इस एंगल को फाइंड करें तो DCB, कौन सा बेटा? DCB जो एंगल है वो एंगल हो जाएगा CDE के इक्वल, इसके CDE के, और ये कितना है? 40। क्यों है? अल्टरनेट एंगल। क्या लिखेंगे? अल्टरनेट एंगल, ओके। ये सॉल्व करने का तरीका है, अल्टरनेट एंगल। फिर DC भी पता हो गया, DC भी पता हो गया। इसके बाद लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल DCB या BCD इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव एंगल है। क्या है? कॉन्जिक्यूटिव एंगल, या जिसको हम बोलते हैं क्रमागत कोण। ये है x, ये है 40, ये है 180 टोटल। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 140, ठीक है, 140, ओके। तो कोई कठिन नहीं था, बहुत आसान थे। हम डायग्राम में ही इसका सलूशन, इसको लिखने का तरीका बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। देखो 12 में क्या है बेटा, ये जो BD लाइन है ना, ये वाली लाइन C के पैरेलल दिया है, तो हमको x, y और z की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं x की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा। x में देखिए तो ये ट्रायंगल है कि नहीं, ये वाला, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? पता है ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम पता है ना। अब यहाँ से जरा इसमें लगाते हैं तो देखो ये 70 तो ये भी 70 होगा कि नहीं होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी अगर हम बात करें तो ABD इज इक्वल टू, इसका नाम रखते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? CB, या इसको ABD किसके बराबर होगा? 70 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक
ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। ओके, तो ये कैसे होगा, ABD क्या होगा बेटा 70, ABD जो है वो 70 के बराबर क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये 70 है अगर जो, तो बेटा एक केस याद करो जो उसमें ट्रायंगल में होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल, क्या एक्सटीरियर एंगल ये होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्या होता है बेटा, अपोजिट इंटीरियर एंगल, या इसको लिख सकते हैं बाह्य कोण, बाह्य कोण बराबर सम्मुख अंतः कोणों का अंतर, सम्मुख अंतः कोणों का योगफल। ठीक है, अब देखो कैसे, तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल, अगर ये ट्रायंगल है बेटा तो इसके लिए ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, यानी कि 120 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और इसके अपोजिट, अपोजिट मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जैसे कोई भी ये ट्रायंगल हो बेटा, ठीक है, तो ये एंगल अगर जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं कौन सा, ABCD, ये वाला एंगल, ठीक है, ACD, तो इसके अपोजिट, अपोजिट मतलब ये एंगल और ये वाला होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, इसके अपोजिट दो ही एंगल तो होंगे, इन एंगल का समीशन इसके बराबर होता है। ये होता है एक्सटीरियर एंगल और ये है इंटीरियर एंगल, ये बाह्य कोण, ये अंतः कोण। तो ये जो बाह्य कोण होता है इन दोनों अंतः कोणों का सम होता है, योगफल होता है। तो वही चीज है, देखो इस ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखो, तो एंगल A और B इसके लिए अपोजिट इंटीरियर एंगल है या नहीं, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 70 हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमको 70 पहले से मिल गई थी। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 50, क्या आ गई, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 50। और जैसे x की पता चल गई, अब हम बेटा z भी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, z भी पता चल जाएगा। क्यों, z कितना होगा, z जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि ये लाइन है पैरेलल, ठीक है, तो ये अल्टरनेट एंगल, यानी z को यही हम लिख दें, z क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, क्या बेटा अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल होने की वजह से तो इक्वल हो गया। अब रह गया हमारा y, y कैसे निकलेगा, y निकालने के लिए जरा देखो, ये 120 तो ये भी 120 होगा या नहीं होगा, बोलो जल्दी से, ठीक है। अब ये 120 ये 120 क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों लाइन है पैरेलल, पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल, फिर 120 प्लस y मिला के क्या हो जाएगा, अगर जो लिखना चाहें तो यही लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लेना 120 प्लस y इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर बनाना, तो y की वैल्यू भी आ जाएगी 60। तो सारी वैल्यू हमको पता चल गई, ठीक है। कैसे निकाला ये देखना, पहले हमने x की वैल्यू निकाला यहाँ से, ये लिख लेना, ठीक है। इसके बाद z निकाला, z की वैल्यू अल्टरनेट एंगल होने की वजह से, फिर y की, चाहे y की निकाल लो कोई दिक्कत नहीं, ये 120 तो ये भी 120 करस्पॉन्डिंग एंगल, फिर ये मिला के 180 होगा क्योंकि लीनियर पेयर बना रहा है, ये लीनियर पेयर बना देगा, ठीक है। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका थोड़ा बहुत देखते हैं, इसमें भी x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से देखो, अगर जो बात करें बेटा, ये लाइन इसके पैरेलल है ना, तो ये टोटल एंगल, ये टोटल एंगल इसके इक्वल होगा, यानी अगर जो हम बात करें इस एंगल का नाम से लिख सकते हैं एंगल BCD, कौन सा बेटा BCD इज इक्वल टू एंगल ABC। देखो जल्दी से, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, क्या है अल्टरनेट एंगल, लिख लेना, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल है तो BCD को क्या लिख सकता हूँ, BCD दो एंगल से मिलकर बना है, इन दोनों एंगल से, यानी इसको लिख सकता हूँ y प्लस 25, BCD दो एंगल से मिलकर बना है और ABC की वैल्यू 75 दिया है, तो y की वैल्यू क्या हो गई 50 हो गई। समझ में आया, y की वैल्यू 50 कहाँ से आई। इसके बाद अब देखो ये x की निकालना है, तो यहाँ से देखो ये वाली लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल, क्या होते हैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल, यानी कि x प्लस 25 मिला के क्या होगा 180, क्यों, क्योंकि ये हैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल, कौन से हैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल या एकांतर कोण, एकांतर नहीं बेटा क्रमागत, ठीक है, क्रमागत एंगल। और तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 155, ओके, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 155। अब क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं 14,
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, यहाँ पर भी हमको वैल्यू निकालना है GFH, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर दिया AB पैरेलल CD, AB जो है वो CD के पैरेलल है और BC जो है ये वाली लाइन ये इसके बराबर है, इक्वल है बेटा, इक्वल नहीं बेटा पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ से और ABC 60 दिया है तो हमको GFH ये एंगल निकालना है। ओके, तो यहाँ से जरा देखो, अगर हम इसको लिखना चाहें तो बताओ भाई कुछ कर सकते हैं। देखो ये लाइन पैरेलल है तो ये 60 है तो ये भी तो 60 होगा, होगा कि नहीं होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल लिख लेना बेटा, करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, अब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब ये निकालना था, यानी कि GFH प्लस 60 क्या होगा 180 के इक्वल, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो यहाँ से GFH हमारा क्या आ गया 120। ठीक, कितना आसान क्वेश्चन था, बस यहाँ पे कौन सा क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल तो ये 60 ये भी 60 हो, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये लाइन इसके पैरेलल, ये जितना होगा उतना ये होगा 60 और ये दोनों मिला के क्या बन गया, लीनियर पेयर बन गया, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में बोला है बेटा L और M दो लाइन है जो पैरेलल है और ये T है, ये इस पर ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। ये T लाइन पैरेलल लाइन को P और Q पॉइंट पे कट कर रही है। जो P और Q से हमने जो इस एंगल और इस एंगल का बाइसेक्टर बनाया वो R पे मीट कर रहा है, तो हमको प्रूव करना है TRQ एंगल इज इक्वल टू 90। ये हमको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 90 होगी, ठीक है। अब बताओ ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर है, और बाइसेक्टर का काम क्या होता है, बाइसेक्टर का काम होता है क्या करना, आधा आधा, ठीक है। यानी ये जितना एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, आधा आधा हो जाएगा, ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये होगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अब अगर जो हम XY लिखो या ऐसे लिखते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से अगर जो हम लिखें बेटा एंगल PQR, कौन से लिखें, एंगल PQR, तो ये जरा बताओ क्या मैं PQC का डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि QR क्या है बेटा, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर होने की वजह से ये जो PQC एंगल है इसको आधा आधा कर दिया, तो हमने इसको टोटल का क्या लिख लिया, आधा लिख दिया। PQC टोटल था उसका आधा लिख दिया PQR को। सिमिलरली अगर जो बेटा QPR लिखें, कौन सा एंगल लिखें, QPR, तो ये हो जाएगा QPA का, QPA का आधा हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, ये आधा QPA का होगा, क्योंकि PR जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। PR क्या है, यहाँ भी एंगल बाइसेक्टर है, कोण अर्धक इसको बोलते, क्या बोलते थे, कोण अर्धक, ठीक है। तो ये चीज हमने लिख लिया, ठीक। अब यहाँ से बताओ ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इनका सम 180 होता है, क्यों होता है, क्यों, क्योंकि कंसेक्यूटिव एंगल है, यानी कि एंगल बात करें तो PQC प्लस QPA इज इक्वल टू 180। ये हमने पहले ही बनाया था क्योंकि ये कंसेक्यूटिव एंगल क्या है, कंसेक्यूटिव एंगल, यानी कि किसी भी पैरेलल लाइन के बीच के एंगल है जिनका सम क्या होता है, 180 होता है। ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 हो जाता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट आप डाल दो, ओके। अब ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल PQR, और ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होता है बेटा, ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, ये तो पहले बताया था। तो अगर जो हम लिखना चाहें तो एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRQ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, PRQ इज इक्वल टू 180। ये इन ट्रायंगल लिखा हूँ बेटा, यानी कि इन ट्रायंगल की बात है, इस ट्रायंगल में जो एंगल का सम होता है वो 180 होता है, ये पहले से पता है हम लोगों को।
इसका सबका सम 180 होता है। ठीक है, अब इसको और इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, पी क्यू आर को लिख सकते हैं पी क्यू सी अपॉन 2 प्लस क्यू पी आर को लिख सकते हैं क्यू पी ए अपॉन 2 प्लस पी आर क्यू इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब यहां से हम 2 ले लें कॉमन, क्या कर लें 2 कॉमन ले लें, तो यहां से अगर जो हम इधर लिख देते, देखो यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या लिख लिया 2 कॉमन ले लिया, तो यहां से हो गया पी क्यू सी प्लस क्यू पी ए प्लस पी आर क्यू इज इक्वल टू 180। ये चीज वही है, इसकी वैल्यू क्या है बेटा 180 है कि नहीं, देखो पी क्यू सी प्लस क्यू पी ए फर्स्ट इक्वेशन देखो, इसकी वैल्यू है 180, यानी कि 1/2 इंटू 180 प्लस पी आर क्यू इज इक्वल टू 180। ये हो गया 90, और ये 90 इधर माइनस होगा तो क्या बचेगा 90 तो बचेगा, तो ये हमारा एंगल आ गया पी आर क्यू इज इक्वल टू 90। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा अगर जो डायग्राम बनाना चाहे तो ऐसे आप भी कर सकते हो, अगर जो बेटा इतना एंगल हम x मान लें तो ये भी x होगा, ये y मान लें तो ये y हो जाएगा। ठीक है, ना पता है, अब देखो अगर टोटल एंगल लिखे तो 2x हो जाएगा, टोटल एंगल ये लिखे तो ये 2y हो जाएगा, और इसका सम क्या होगा 180 कॉन्जिक्यूटिव एंगल, 2 कॉमन लेके कट करेंगे तो x प्लस y कितना हो जाएगा 90 होगा कि नहीं होगा, x प्लस y 90 हुआ। अब इसका सम इन तीनों एंगल का सम देखो x प्लस y प्लस दिस एंगल, यानी कि x प्लस y प्लस पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। ये इक्वेशन बन गई, इसकी वैल्यू 90 है पहले से हमको पता, ये 90 था प्लस पी आर क्यू इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से पी आर क्यू हमारा क्या आ गया 90 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर लो, चाहे ऐसे को जैसे हमने बताया था। वीडियो को पॉज करके फिर ये देखना, वरना सब बिच पिच हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये चीज कंप्लीट हुई आपकी। अब क्वेश्चन नंबर 16 बेटा जो है वो सिर्फ ऐसे ही एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है कि if a line L is not parallel to M given that P transversal then prove that the T also intersect M। तो बेटा एक तरीके से ये जो तुम्हारा यूक्लिड ज्योमेट्री था उसमें जो उनका 5th पोस्टुलेट था वो यही कहता था कि अगर 2 लाइन नॉन पैरेलल हैं, पैरेलल नहीं है, तो अगर जो कोई ट्रांसवर्सल करते हैं तो वो दोनों पॉइंट पे कट करेगी, अगर जो पहली को कट गई तो दूसरी को भी कट करती है। ठीक है, तो वहीं से हम लोग इसको कर लेंगे, दिखा देंगे। और इसके पहले हमने जब समझाया था तो चाहे देखो ये नॉन पैरेलल है, क्या ये इसको कट नहीं करेगी, कट करेगी। ठीक है, तो ये चीजें वहीं से कर लेंगे। अब इधर का हमें मिटा रहा है, ओके, ये तो आप लोगों का हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में क्या बोला है, ये बोला है कि एंगल x और y की वैल्यू निकालना है। ओके, और यहाँ पर AB जो है वो CD के पैरेलल दिया है, AB किसके पैरेलल दिया है CD के पैरेलल दिया है। तो चलो जल्दी से एक बार कोशिश करो तुम लोग। ओके, तो ट्राई किया आप लोगों ने, तो देखते हैं, हम देख रहे हैं, बता रहे हैं कैसे करेंगे। देखो ये एंगल 58 है, तो ये भी एंगल 58 होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी एंगल अगर जो बात करें तो QRD इज इक्वल टू एंगल CR, और इसका नाम रख दें ABCDPQ, E रख देना, ठीक है, यानी एंगल CRE दैट इज 58। ठीक है, QRD इसके इक्वल होगा, ये भी 58 होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्या बेटा वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब जल्दी से बताओ ये एंगल इस टोटल एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, यानी कि 20 प्लस y इज इक्वल टू 58। अल्टरनेट एंगल क्या है बेटा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट है कि नहीं। देखो ये और ये एंगल जितना होगा उतना ये होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 38, 20 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 38, y की वैल्यू पता हो गई। अब अच्छा, इस एंगल को हम जोड़ें, ये टोटल एंगल, तो इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है कि नहीं है, यानी कि एंगल PRE
ये जो है TRE ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी कि x प्लस वाई। प्रॉपर्टी वही है ना बेटा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ये लिख लें, ये अभी पहले ही बताया था, वही चीज है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ से TRE की वैल्यू क्या हो जाएगी, 58 प्लस 22 इज इक्वल टू x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 38। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितना हो जाएगा भाई, 38 इधर आएगा, माइनस होगा 20, 42, क्या हो गया 42। ओके ओके। तो बेटा आपका ये कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज, ठीक है। देखो क्वेश्चंस मेथड अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, आप कैसे भी जा सकते हैं, बस आंसर आना चाहिए और मेथड आपका सही होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो लगा है वो सही होना चाहिए, बाकी आप कैसे भी कर सकते हैं, इसके करने के और भी तरीके हैं इसके। ओके।